अनादि टीवी के इस नवरात्रि के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रि चल रही है, अलग अलग दिन नवरात्रि के आ रहे हैं, उसमें अलग अलग दिन किन देवियों की पूजा होती है, उन दिनों का क्या महत्व होता है। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी माँ चंद्रघंटा का आज दिन है। तो ऐसे में आज का दिन क्यों विशेष है, माँ चंद्रघंटा किसका रूप है, इनकी क्या कहानी है, पौराणिक कथाओं में क्या माँ का जो है जिक्र है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और माँ को कैसे प्रसन्न करें, उनकी क्या आरती होगी, क्या पूजन विधि होगी, तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी आज मौजूद है, जो हमें माँ की एक एक चीज़ों के बारे में रूबरू कराएंगे, माँ के रूप के बारे में बताएंगे और इत्यादि बातें आज हम पंडित जी से करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी अनादि टीवी में। तो सबसे पहला सवाल मैं पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का आज दिन है, तो माँ चंद्रघंटा किसका रूप है और पौराणिक कथा माँ से जुड़ी अगर कोई हो तो आप हमारे दर्शक को बताइए। बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के तीसरे दिन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आपने 2 दिवस तक माँ जगज्जननी के 2 स्वरूपों की पूजा अर्चना सुनी। यानी पहले दिन हमने माँ जगज्जननी जब शैल पर्वत पर जन्म लेती हैं, भगवान हिमावन के घर पे शैलपुत्री के रूप में हैं, 8 वर्ष की बालिका हैं। तदुपरांत माँ जगज्जननी जब भगवान नारद उनसे मिलने आते हैं, वो पूछती हैं कि आखिर मेरा भविष्य क्या है, किससे मेरा विवाह होगा। तब भगवान नारद बताते हैं कि आपका विवाह केवल और केवल भगवान शिव के साथ ही होगा। तो तदुपरांत वो वन चली जाती हैं, ब्रह्मचारिणी स्वरूप रखती हैं, 2 भुजाओं वाली देवी थीं, श्वेत वसना देवी थीं। माँ जगज्जननी ने ब्रह्मचारिणी रूप में भगवान शिव की हजारों वर्ष तक तपस्या की, भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए, तदुपरांत उनका विवाह हो गया। तो आज माँ जगज्जननी का विवाहित स्वरूप है, तीसरा दिन है, चंद्रघंटा के स्वरूप में माँ जगज्जननी 10 भुजाओं वाली देवी हैं, शेर पर सवार हैं। उनको चंद्रघंटा क्यों कहा गया, इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कथा है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में ये कथा हमको सुनाई देती है कि महिषासुर का इस पूरे धरती और ब्रह्मांड पर बहुत आतंक था। उसने सारे देवी देवताओं को पराजित कर दिया, इंद्र से उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया, हर संसाधन पर उसका कब्जा हो गया। इंद्र बहुत परेशान हुए और वो तीनों देवताओं के पास, माने तीनों जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले, ब्रह्मांड का संहार करने वाले और इस ब्रह्मांड के रचयिता यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस दुष्ट, इस दैत्य, इस राक्षस, इस असुर से कैसे हम अपनी रक्षा करें और कैसे अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त करें। तीनों देवता क्रुद्ध अवस्था में आ गए और उनके क्रोध से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो कि देवी स्वरूपा थी, जिसकी 10 भुजाएं थी, जो कि सिंह के ऊपर सवार थी, जिसके एक हाथ में धनुष था, तोमर, गदा, परशु, चक्र और हर प्रकार की शक्तियां थीं और जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र, जो कि भगवान शिव ने उनको प्रकट किया था, जैसे ही वो अपने स्वरूप में आई, उस चंद्र में एक घंटा की आकार की आकृति उभरी, जिसके कारण उनको चंद्र घंटा कहा गया। तो ऐसी महाशक्ति जिनके उत्पन्न होने से इस ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक शक्तियों का विनाश हुआ। तो आइए आज के दिन यानी हम तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के उस विशाल स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे, जिनकी पूजा अर्चना करने मात्र से आपकी और आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होगा। तो देखिए कितनी ही सुंदर कहानी, पौराणिक कथा हम कह सकते हैं, पंडित जी ने हमें बताई, माँ का स्वरूप बताया, विकराल स्वरूप में है माँ। जैसे कि इसके पहले भी हमने पहले दिन की बात की थी तो बालक स्वरूप में थी माता, बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक स्वरूप था। मगर तीसरे दिन क्योंकि शिव जी ने माँ चंद्रघंटा को बनाया है तो एक विकराल स्वरूप माँ का देखने को मिलता है। पंडित जी, किन लोगों को माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करनी चाहिए और माँ की पूजा विशेषकर कई सारे लोगों को दोष होते हैं, तो किन लोगों को विशेषकर ये पूजा करनी चाहिए? देखिए, ऐसे लोग जो कि ऊपरी बाधाओं से सबसे ज़्यादा परेशान हैं, जिनको हमेशा नज़र दोष बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में, आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा या ऐसे लोग जिनके जीवन में प्रेत बाधाएं हमेशा बनी रहती हैं, वो कहते हैं कि हमें प्रेत लग गया, भूत प्रेत पलीत हमको परेशान करते हैं।
जिन जिन्नात जिनको परेशान करते हैं, जिनको स्मशान के आसपास से अजीब प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, या जिनके कानों में लगातार नकारात्मक आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखने चिल्लाने परेशान करने की, तो ऐसे लोगों को माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, माँ जगत जननी ने हर प्रकार के दैत्यों का संहार अकेले अपने दम पे किया, तो आप भी ऐसी माँ जगत जननी की आज विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, ताकि आप अपने जीवन की परेशानियों, आप अपने जीवन की समस्याओं का माँ जगत जननी के माध्यम से समाधान निकाल सकें। तो देखिए, अगर आपको भी इस प्रकार के दोष है, आपको भी अगर हम कह सकते हैं नकारात्मकता ज़्यादा है आपके जीवन में, अलग अलग तरह के सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, आपके मन अंदर भय है, तो आपको विशेषकर माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करना चाहिए। क्योंकि जैसे पंडित जी ने भी जिक्र किया कि माँ का स्वरूप क्योंकि विकराल है और इन सब चीज़ों को नष्ट करने का काम माँ का है, तो ज़रूर ही आप अगर नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा करेंगे तो आपको विशेषकर सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। पंडित जी, अगर बात करें पूजा विधि की, तो माँ की पूजन विधि किस प्रकार की होगी, माँ की पूजा कैसे करें? क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग देवियों की पूजा का तरीका अलग अलग होता है। तो बात करें माँ चंद्रघंटा की, तो क्या होगी उनकी पूजन विधि? बिल्कुल, देखिए, माँ ने इस संसार की समस्त नकारात्मक शक्तियों का विनाश किया, और कल के दिन जब हम माँ के चौथे स्वरूप की बात करेंगे, उन्होंने पूरी नकारात्मकता को समाप्त किया, और अगले दिन जब वो कूष्मांडा के स्वरूप में होंगी तो ब्रह्मांड की एक बार वो फिर से पुनर्रचना करेंगी। तो आज के दिन आप अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर कर दीजिए। माँ विवाहित हैं, माँ विवाह के स्वरूप में हैं, माँ सौभाग्यवती स्त्री है, तो आज उनकी पूजा अलग तरीके से की जाती है। तो आज आप सौभाग्य की सारी सामग्रियाँ रख लीजिए, यानी सिंदूर, बिछुड़ी, महावर, आलता, सिंदूर, साड़ी, और माँ को लाल चुनरी आपको पहनाना है। माँ को नारंगी रंग का वस्त्र बहुत पसंद है। यदि आज आप नारंगी रंग के वस्त्र का पूजा में इस्तेमाल करेंगे, नारंगी रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। देखिए, हमारा शरीर जो है वो 7 चक्रों में विभाजित है। माँ जगत जननी कौन से चक्र में निवास करती हैं? माँ जगत जननी हमारे मणिपुर चक्र में निवास करती हैं। तो ऐसे मणिपुर चक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ चंद्रघंटा, आपको उनकी पूजा करनी है। सामग्री माने नारंगी रंग के वस्त्र आपको इस्तेमाल करने हैं। नारंगी यानी आपको यदि संतरा मिले तो आज खास तौर से उस संतरे को भोग में ज़रूर लेकर आइएगा। तो देखिए, पंडित जी ने बताया कि किस प्रकार से माँ की पूजा होती है और किस प्रकार से उनकी पूजन विधि के साथ आप उनकी पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, अगर हम बात करें माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? क्योंकि अलग अलग देवियों को अलग अलग वस्तु या अलग अलग चीज़ें प्रिय होती है, और अगर हम उन्हें वो चीज़ें अर्पित करते हैं श्रद्धा भाव से, तो जो फल मिलता है वो दोगुना हो जाता है। क्योंकि नवरात्रि में तो वैसे भी महत्व होता ही है, और नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा पावन होते हैं। तो माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, जिससे कि जो भक्तगण हमें देख रहे हैं और जो भक्तगण माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करेंगे वो उन्हें अर्पित कर सके? देखिए, आज के दिन आप घी, शक्कर और दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री आपको जो उचित लगे, आप देखिए, हर व्यक्ति, आज का दौर महंगाई का दौर है, हर एक के पास हर सामान नहीं होता है। देखिए, माँ की पूजा करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्ज लेकर माँ की पूजा करें। घर में जो आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है, हर एक के घर में घी होता है, हर एक के घर में शहद होती है, हर एक के घर में दूध या दही अवश्य पाया जाता है। तो आप इनसे कोई भी सामग्री बना लें, और जब भी आप माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करें तो पूजा में इन चीज़ों की व्यवस्था कर लें, यानी घी, दूध, शक्कर, दही और दूध। विशेष तौर पर आज इसकी व्यवस्था आपको पूजा में ज़रूर करनी है। जैसा मैंने पहले बताया, नारंगी यानी संतरे की व्यवस्था आप ज़रूर करिए, क्योंकि वो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय फल के रूप में पसंद है। तो देखिए, नारंगी ज़रूर चढ़ाएं आज के दिन माँ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिय फल उनको नारंगी ही है। तो आप बाज़ार से अभी उपलब्ध भी होगी, क्योंकि मौसम इस तरह का चल रहा है। तो आप ज़रूर से याद से ये बात लिख लें और माँ को नारंगी का फल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि उन्हें वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। और जब आप उनकी प्रिय वस्तु उन्हें अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर पर माँ प्रसन्न होगी और आपको आपका मनवांछित फल देगी। बात करें भोग की, पंडित जी, अलग अलग तरीके के भोग लगते हैं नवरात्रि में। माँ चंद्रघंटा को भोग में सबसे ज़्यादा क्या प्रिय, और क्या वो चीज़ होगी जो हम उन्हें भोग के तौर पर ना चढ़ाएं? क्योंकि कई सारी चीज़ें वर्जित होती है, कई सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो वर्जित होते हैं। तो माँ के अगर भोग की बात करें तो किस प्रकार से हम उनको भोग लगाएं, और क्या भोग लगाएं जिससे माँ जो है प्रसन्न हो?
देखिए, आज के दिन हमको सबसे पहले भोग लगाना है। आप माँ जगत जननी को खीर का भोग लगा सकते हैं, आप माँ जगत जननी को मालपुए का भोग लगा सकते हैं, माँ जगत जननी को पूड़ी और खीर का भोग लगा सकते हैं, माँ जगत जननी को रायते का भोग लगा सकते हैं, माँ जगत जननी को पनीर से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, काला तिल, काली उड़द और लौकी कतई भी ना चढ़ाइएगा, ना लौकी से बनी हुई कोई मिठाइयाँ या प्रसाद आप चढ़ाइएगा। इसको आप भोग से थोड़ा सा दूर रखिए। और हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, माँ जगत जननी चंद्रघंटा स्वरूप में है। माँ जगत जननी है तो बहुत सौम्य स्वरूप में, चूँकि उन्होंने महिषासुर का वध किया। लेकिन आप माँ जगत जननी को आज प्रसन्न रखने के लिए आप पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि माँ आज आपकी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने जा रही हैं। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर लाभ होगा। तो देखिए, पंडित जी ने हमें बताया कि माँ को भोग में क्या लगा है। देखिए, भोग अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो ऐसे में आप जब भी किसी देवी देवताओं को भोग लगाए तो इस बात को ज़रूर सुनिश्चित कर ले कि उस देवी देवता को क्या पसंद है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन देवी देवताओं को वर्जित है, ताकि आप वो गलती ना कर सके और इसका परिणाम आपको ना भुगतना पड़ सके। तो ये जो हमने आपको बताया, पंडित जी ने आपको बताया, ये भोग ज़रूर लगाए और जो चीज़ वर्जित है उनसे बचने का प्रयास करें। पंडित जी, बात करें अगर पूजन मुहूर्त की, तो क्या हम माँ की पूजा दिन भर कर सकते हैं, या ऐसे कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं जिसमें माँ की पूजा अर्चना करने से कुछ विशेष लाभ होता है? देखिए, माँ की पूजा आपको प्रातःकाल ही करना चाहिए, क्योंकि आप दिन भर माँ जगत जननी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना करें। तो प्रातःकाल सबसे पहले सुबह जिस समय भी आप उठते हैं, कोशिश करें सूर्योदय से पूर्व उठें, क्योंकि माँ जगत जननी ने नकारात्मक शक्तियों का विनाश किया है। तो आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तो माँ चंद्रघंटा की मधुर ध्वनि आपके कानों में अवश्य गूंजेगी। तो सुबह प्रातःकाल उठें, स्नान ध्यान कर लें और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को आप स्थापित करें। यानी आपके पास 10 भुजाओं वाली देवी की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, या उनका कोई भी विग्रह आपके पास है, वो किसी भी स्वरूप में हो सकता है। उस विग्रह को आप अपने यहाँ स्थापित करें। पंचोपचार से पूजा अर्चना करनी है, जैसा मैंने पहले भी बताया। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ आपको की व्यवस्था करनी है। नारंगी मैंने आपको पहले भी बताया, उनकी पूजा अर्चना में लेकर आनी है। खीर की व्यवस्था आप कर सकते हैं, पनीर से बनी हुई मिठाइयों की व्यवस्था कर सकते हैं। नारियल या श्रीफल आज आप ज़रूर अर्पित करें। आज तीसरे दिन उनको ज़रूर अर्पित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि सुहागिन है माँ जगत जननी, सुहाग की सारी सामग्रियों की व्यवस्था आप अवश्य करें। तो देखिए, जिस प्रकार से पंडित जी ने जिक्र किया, ये जो सामान है, जो सामग्रियां हैं, इनकी व्यवस्था आप पहले से ही कर लें, जिससे जो है पूजा करते टाइम आपको आसानी होगी। विशेष तौर पर जो है सुबह के समय में पूजा करनी है, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के माँ की पूजा अर्चना करें, जिससे आपका दिन भी अच्छा होगा और दिन क्या, पूरे आने वाले साल भी अच्छे होंगे। पंडित जी, अगर बात करें, जैसे कि आपने खुद ही जिक्र किया कि माँ सुहागन है, माँ कष्टों को हरती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं को विशेष तौर पर माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में ऊर्जा हो। और जब एक महिला ऊर्जावान होती है तो पूरा समाज ऊर्जावान होता है। तो अगर सुहागन महिलाएं माँ की आराधना करने को इच्छुक है आज, माँ की पूजा करने को इच्छुक है आज, तो आज वो किस प्रकार से माँ की पूजा पाठ कर सकती है? देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। सुहागन महिला है, माँ जगत जननी की जो आयु अवस्था है वो 21 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बीच में है। तो आज के दिन मैं आपको पूजा की एक अलग विधि भी बताता हूँ। देखिए, वैसे तो आप देवी की पूजा करेंगे तो सुहाग की सारी सामग्रियाँ आपको लानी है, नारंगी रंग की चूनर भी आपको लानी है, सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ 10 दिनों तक हम मातृ शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, तो आज के दिन यदि संभव हो कोई सुहागन महिला जिसकी आयु 21 से 25 वर्ष के बीच में हो, तो आज के दिन आप उनको आमंत्रित अपने घर में ज़रूर करिए। उनके चरणों को आप धुलाइए, पैर धुलाइए, एक पटे पर आप उनको बिठाइए, उनके मस्तक पर सिंदूर लगाइए, उनके मस्तक पर एक चुनरी आप ज़रूर चढ़ाइए, उनके मस्तक पर सिंदूर लगाइए, सुहाग की सारी सामग्रियां उनके हाथ में रखिए, पैरों पर आलता यानी महावर इत्यादि लगाइए, चूड़ियाँ इत्यादि पहना दीजिए, और जो भोग आपने बनाया वो भोग लगाइए और उनकी थोड़ी सी आरती अवश्य करिए। आप दुर्गा स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं, चंद्रघंटा स्वरूप में पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ आपको उस स्वरूप से साक्षात आशीर्वाद अवश्य देगी। तो देखिए, कितना सुंदर पंडित जी ने इजहार किया, जिक्र किया
माँ के स्वरूप का, और खासकर वो महिलाएं जो सुहागन है, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए माँ से पूजा अर्चना करना चाहती है, तो ये विधि जो पंडित जी ने बताई, इस विधि से आप ज़रूर करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, अगर हम बात करें माँ चंद्रघंटा के मंत्र की या स्त्रोत की, तो क्या वो मंत्र होंगे, क्या वो स्त्रोत होंगे जिसका उच्चारण करने से हमारे भक्तगण जो देख रहे हैं उनका उद्धार होगा, क्योंकि मंत्रों का, स्तोत्रों का अपने आप में काफ़ी महत्व होता है। देखिए, आज के दिन दुर्गा सप्तशती के जो चौथा अध्याय है और तीसरा अध्याय है, आप उस अध्याय का पाठ आज अवश्य कीजिएगा। तीसरे अध्याय का पाठ करने से माँ चंद्रघंटा बेहद प्रसन्न होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि माँ चंद्रघंटा के आप यदि मंत्र की बात करें तो मंत्र कुछ इस प्रकार से बनता है। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। एक और मंत्र है उनका जो बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं इस प्रकार से माँ जगतजननी का। और आज के दिन, जैसा मैंने आपको बताया, यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आज के दिन माँ जगतजननी के केवल का रात्रि स्तवन, उनका जो है रात्रि सूक्तम भी जिसको कहा जाता है, आप उसका पाठ रात्रि काल में माँ जगतजननी को सुनाएंगे, माँ बेहद प्रसन्न होगी। तो देखिए, पंडित जी ने हमें बहुत अच्छी स्तुति, बहुत अच्छे मंत्र बताए। काफ़ी आसान है ये मंत्र, जो आप आसानी से एक दो बार पढ़ के याद कर सकते हैं। तो इन मंत्रों का अगर आपके पास समय हो तो दिन भर जाप करें, या मन में ही अगर आप जाप करते रहेंगे तो आपको विशेष ही अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि मंत्र अपने आप में हमारी पौराणिक कथाओं में भी हमने सुना है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। पंडित जी, हमने यहाँ पर महिलाओं की बात तो कर ली कि महिलाएं माँ की पूजा कैसे करें और किस प्रकार से विधि विधान होगी। क्या चंद्रघंटा मैया की पूजा पुरुष भी कर सकते हैं? और अगर पुरुष करना चाहे माँ की पूजा आराधना, तो उन्हें किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है? देखिए, मैं पिछले 2 दिवस से हमारे जितने भी पुरुष जो हमारे दर्शक हैं उनको बताता आ रहा हूँ कि भैया ब्रह्मचर्य का पालन करें, भैया आप हर स्त्री में माता और बहन का दर्शन करें अपनी पत्नी को छोड़ के। तो ये आपको आज तीसरे दिन सबसे ज़्यादा करना है। कोई भी सुहागन स्त्री आपको दर्शन दे तो आप उसके पैर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज वो चंद्रघंटा के स्वरूप में है। जैसे आपकी पत्नी किसी महिला को बुलाकर पूजा अर्चना कर रही हैं अपने लंबे वैवाहिक जीवन के लिए, ठीक उसी प्रकार आपको कोई महिला दिखाई दे, आपके पास जो दक्षिणा हो आप उनको दें, उनके पैरों को स्पर्श करें, उनसे अपने माथे पर आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। और पूजा अर्चना में क्या करना है, पूजा अर्चना में आपको आज लाल गुड़हल का जो पुष्प है उससे बनी हुई माला यदि आप चढ़ा सकते हैं, माँ चंद्रघंटा को पहना सकते हैं, तो माँ जगतजननी आपको बहुत आशीर्वाद देंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि उनका नाम चंद्रघंटा है, तो आज के दिन मंदिर में 1 घंटा दान आपको अवश्य करना चाहिए, और उसकी मधुर ध्वनि से उस पूरे आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। और यदि आप और बेहतर करना चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आज 1 घंटी ज़रूर लगवाइए, ताकि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सके। तो देखिए, बहुत अच्छे से पंडित जी ने बताया कि अगर आप पुरुष हैं या आप जो है लड़के हैं, तो आप किस प्रकार से माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मनाही होती है। जैसे पंडित जी ने भी जिक्र किया कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, खासकर नवरात्रि के पूरे 9 दिन, जिससे कि किसी भी प्रकार का प्रकोप आपको झेलना ना पड़े। पंडित जी, अगर हम बात करें नवरात्रि में, आज हम माँ चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वर्जित होती है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे कर्म है जो अगर हम करें तो जिससे माँ नाराज़ भी हो सकती है। तो क्या चीज़ें हैं जो आज के दिन खास तौर पर वर्जित है, या क्या ऐसी चीज़ है, वस्तु है जो हमें माँ को भूल कर भी अर्पित नहीं करना है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज के दिन लौकी की सब्जी आप कतई अपने घर में मत बनाइएगा। जैसा मैंने आपसे कहा, आज उड़द की दाल से बनी हुई कोई भी सामग्री अपने घर में मत लाइए। आज के दिन काले तिल से बनी हुई कोई सामग्री घर में मत लाइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं। आज आपको धरती पर निवास करना है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा इस ब्रह्मांड की सारी आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुई थी। तो आप धरती पर आज अपना बिछोना रखिए, धरती पर ही निवास करिए, धरती पर ही बैठ के दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करिए,
धरती पर ही बैठकर माँ जगतजननी के 10 स्वरूप और 10 महाविद्याओं में आज खास तौर से माँ जगतजननी की एक बहुत सुंदर सी महाविद्या है जिसको षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी माने 16 वर्ष की आयु की वो देवी जिसके पास इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, जिनको राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। आज आप उनके मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उनका एक बहुत सुंदर सा बीज मंत्र है, उसका आप ज़रूर स्तवन करें। वो हर मंत्र में इस्तेमाल होता है। मंत्र इस प्रकार से है, ह्रीम ह रा ई म, यानी ह्रीम। यदि आप बीज मंत्र का लगातार उच्चारण करते हैं, कुछ मत करिए, केवल इस मंत्र का लगातार उच्चारण दिन में 5 मिनट भी कर लेंगे, सुबह शाम दोपहर, तो आपके जीवन की समस्याओं का निदान अवश्य होगा। तो देखिए, बहुत ही आसान सा मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने बताया है और हमें भी उम्मीद है कि आप इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि जैसा पंडित जी ने भी जिक्र किया कि मात्र अगर 5 मिनट भी आप इसका उच्चारण कर लेते हैं तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और अपने आप में आपको अच्छा सा महसूस होगा, सकारात्मकता आप में आएगी, क्योंकि माँ का रूप ही ऐसा है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। पंडित जी, आखिरी में एक सवाल लेना चाहूँगी। हमने देखा है कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है और जिसके चलते वो साधारण मनुष्यों से अलग हो जाते हैं, उनका हम कह सकते हैं व्यवहार अलग हो जाता है और उन पर नकारात्मक शक्तियाँ का प्रभाव ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग अगर हमारे आसपास हैं तो वो किस प्रकार से माँ की आराधना कर सकते हैं जिससे कि उनकी नकारात्मक शक्ति दूर हो और वो सामान्य इंसानों जैसे जीने लगे? देखिए, ऐसे लोग जैसे जिनका आपने जिक्र किया, आप कुछ नहीं, माँ जगतजननी का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसको 11 बार बोलें। यदि आपके घर में गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल या कोई भी पवित्र जल हो, उसके ऊपर इसको अभिमंत्रित कर लीजिए और इस जल का छींटा उस व्यक्ति के ऊपर आप डाल दीजिए। उसकी सारी नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और उसके अंदर एक सकारात्मक शक्ति का संचार होगा और वो माँ की सेवा करने के लिए उद्ग्रत होगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने हमें आज के दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटी छोटी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना शायद हम भूल जाते हैं वो हमें बताया। और हमें भी उम्मीद है कि आपके लिए जानकारी, आपके लिए बातें ज़रूर कारगर साबित हुई होगी, क्योंकि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए और अगर आप सही विधि विधान से, जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया, उस विधि से आप अगर पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप ये सारी विधि विधान को अपनाएंगे और इसी विधान के साथ माँ की पूजा अर्चना करेंगे, इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं और आने वाले दिनों में भी हमारी ये कार्यक्रम की फहरिस्त ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। नमस्कार।